आप सभी को जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे आयुब की कहानी। उससे पहले जो नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके दुखों से हम क्या सीख सकते हैं, तो आइए इस अद्भुत घटना को एक कहानी के रूप में देखते हैं। आपसे निवेदन है, आप इस कहानी को पढ़ते समय बाइबल को अपने पास रखकर बाइबल से भी देखते रहें। तो शुरू करते हैं। उज नामक देश में एक परमेश्वर का भय मानने वाला एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम आयुब था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थे। आयुब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी था। प्रतिदिन वह भोर को उठकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया करता था। उसके पास हजारों ऊंट और भेड़ बकरियां थे और नौकर चाकर थे। वह दयालु भी था और गरीब अनाथों की सुधि भी लेता था। उसके समान उस देश में दूसरा धनी नहीं था। शैतान के द्वारा आयुब की परीक्षा। एक बार स्वर्ग में परमेश्वर की और उसके दूतों की एक सभा लगी थी। प्रभु परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान थे और सारे स्वर्गदूत उसके सम्मुख उपस्थित थे। परमेश्वर ने सवाल किया कि आयुब के जीवन में एक स्तर और आशीष दिया जाए, और सभी स्वर्गदूत जानते थे कि एक स्तर और आशीषित होने के लिए आयुब को परीक्षा से होकर जाना पड़ेगा, और इसलिए सभी स्वर्गदूत शांत खड़े थे। तभी वह शैतान आया। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने कहा, मैं यहाँ वहाँ पृथ्वी में डोलता डालता आता। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब को देखा है कि वह मेरा भय मानने वाला है? तब उस दोष लगाने वाले शैतान ने कहा, क्या वह तेरा भय बिना लाभ के मानता है? यदि तू उसके आशीषों को वापिस ले ले तो वह तेरा इनकार करेगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तू उसे छू देख, तब भी वह मेरे इनकार नहीं करेगा। आयुब का धन का नाश हो जाएगा। मैंने उसे चुना चाहा, लेकिन तूने उस पर और उसकी सभी चीजों पर बाड़ा लगाया है। तब परमेश्वर की अनुमति पाकर शैतान ने आयुब की परीक्षा की और एक ही दिन में उसके सारे खेत खलिहान और पशु सब कुछ नाश कर दिया। एक सेवक ने आकर आयुब को यह दुख की खबर बताया कि एक देश की सेना ने आकर सब कुछ लूट लिया और नाश कर दिया। आयुब तब कहने लगा, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसके नाम की स्तुति हो। आयुब की सभी संतान मर गए। यहाँ पर देखते हैं, दूसरे सेवक ने आकर यह खबर दी, तेरे सारे बेटे और बेटियां एक घर में खाना खा रहे थे और ऐसी आंधी चली कि वह घर गिर गया और तेरे सभी बच्चे मर गए। मैं ही बचा हूँ और आया हूँ ताकि यह समाचार सुनाऊं। आयुब बहुत दुखी हुआ। किसी भी माता पिता के लिए यह असहनीय दर्द होगा, लेकिन आयुब तब भी परमेश्वर को कुछ भी बुरा नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद दिया। आयुब के जीवन में शारीरिक परीक्षा।
शैतान ने आयुब के शरीर में बड़े बड़े फोड़े दिए और बहुत दुख दिया। उसे इतना दर्द हुआ कि आयुब कहराने लगा और एक मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा लेकर अपने दर्द में खुजलाने लगा। इतनी पीड़ा में भी वह परमेश्वर की स्तुति करके कहता था, मैं खाली हाथ और आया हूं और वैसा ही वापस चले जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की स्तुति हो। आयुब के जीवन में उसका सामान चला जाना। आयुब के दर्द के समय भी उसके परमेश्वर की स्तुति करते देखकर आयुब की पत्नी ने कहा, तो परमेश्वर की निंदा करके मर क्यों नहीं जाता, जिसने तुझे इतना दर्द दिया है। और उसके परम मित्र भी आकर उससे कहने लगे, तेरे कर्म का दंड तुझे मिल रहा है। शायद तेरे बच्चे ने कोई पाप किया होगा जिसके कारण वो मर गए। और आयुब के दास दासियां भी आयुब की नहीं सुनते थे और उससे चिढ़ाने लगे। उसका सारा आदर सम्मान चला गया। परमेश्वर आयुब से बातें करता है। जब आयुब की परीक्षा पूरी हुई तब परमेश्वर ने आयुब से बातें की और कहा, तू उस लिब्यात अर्थात पुराने सांप को कैसे बांध सकता है जो तुझ पर परीक्षा ला रहा है। तू उसे प्रार्थना के जरिए बांध सकता है। फिर जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब परमेश्वर ने आयुब का सारा दुख दूर किया। आयुब को परमेश्वर ने दुगनी आशीष दिया और उसके 10 और बच्चे हुए, अर्थात 7 बेटे और 3 बेटियां, और पूरे देश में बहुत सुंदर थे। और उसके जानवर, पशु आदि पहले से दुगने हो गए। परमेश्वर उससे सब कुछ बहुतायत से वापस लिया। आयुब ने सीखी ये 7 बातें जो हम भी सीख सकते हैं। पहला है, आयुब ने सीखा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आयुब 42 का 2 में लिखा है। आयुब जान गया कि परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकता है। जो कुछ भी खो गया था, आयुब ने सब कुछ दुगनी आशीष के रूप में प्राप्त कर लिया। और दूसरा यहाँ पर सीखें, परमेश्वर की कोई भी योजना निष्फल नहीं होता। आयुब 42 का 2। आयुब ने जाना कि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के लिए आशीष की योजना बनाता है, उस आशीष को आने से शैतान भी नहीं रोक सकता। परमेश्वर अपने लोगों को यही प्रतिज्ञा देते हैं, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाए हैं। वे योजनाएं लाभ की हैं, हानि की नहीं। और तीसरा यहाँ पर देखते हैं, प्रभु पहले मैंने तेरे विषय में कानों से सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। जब परीक्षा और दुख रूपी अग्नि से होकर हम गुजरते हैं, तभी परमेश्वर के उस जलाल को देख पाते हैं और हम सोने के समान निखार कर बाहर आते हैं। और चौथा, आयुब ने प्रार्थना की सामर्थ्य को समझ सका। हम भी देखें, आयुब का 42 का 10 पे लिखे। जब आयुब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तब प्रभु ने उसकी स्तुति जैसे ही कर दी और उसका सारा दुख दूर किया। और 5वां, आयुब जान पाया दुख का कारण हमेशा पाप ही नहीं होता। अनेक बार जैसे लोग कहते हैं यह तुम्हारे पापों का दंड है, ऐसा सच नहीं होता।
कई बार दुख परीक्षा के रूप में हमारे जीवन में आते हैं ताकि हम उस परीक्षा को पास करें। और छठवां यहाँ पर हमसे, आयुब ने जाना हर संकट में केवल परमेश्वर ही उपाय कर सकता है। संकट के समय तुम मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाएगा। और सातवां, आयुब ने सीखा परमेश्वर ही हमारा सम्मान वापस लौटा सकता है। जब सब कुछ आयुब का वापस आ गया और उसकी बेटियां पूरे देश में सबसे सुंदर पैदा हुई और वह दौलतमंद हुआ, तो उसकी प्रशंसा और सम्मान उसे वापस मिल गया। आयुब की कहानी में आयुब ने सीखा कि परम मित्र और परिवार के लोग भी असफल हो सकते हैं और साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। एक माता भी अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं न तो कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मैं विश्वास करता हूँ बाइबल में से आयुब की कहानी से आपने आशीष पाए होंगे। इस वचन के द्वारा और इस कहानी के माध्यम से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।